अरे मैं यहाँ पर लाइव आई हूँ। अगर यहाँ पे लाइव पर्पस सॉल्व नहीं होगा तब मैं यूट्यूब पे जाऊँगी। अगर यहीं सॉल्व हो जाएगा तो इधर ही कर लूँगी और ये वीडियो यूट्यूब पर डाल दूँगी। ऐसा मेरा एम है, ठीक है। सेम ड्रेस, यस सेम ड्रेस। लास्ट लाइफ इस लाइफ में कोई खास अंतर नहीं, सेम ड्रेस। अगर यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा लाइव, क्योंकि इट्स अ टाइम, ये सुबह के 6 बज रहे हैं और मुझे इसी टाइम लाइव आने में ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि इस टाइम लोग मुझे तंग नहीं करते, इसलिए। ज़्यादा लोग नहीं होते तो ज़्यादा खून नहीं पीते, समझ रहे। तो मैं इस टाइम आ जाती हूँ फटाफट से। अभी मैं सोने ही जा रही थी, तो क्यों नहीं सोए? क्यों मैं पीछे पड़े रहते हो? जब देखो मैं पीछे पड़े रहते हो, बहुत गंदी बात है। मैं पीछे पड़ गई। देखो मल्लिका जी आ गई हैं और तलवार भी आ गई। हमको तलवार से बहुत डर लगता है। गुड मॉर्निंग मल्लिका जी, आप तो मल्लिका है। अंशु अग्रवाल, गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू मैम, थैंक यू जी। क्या है संध्या, सुबह सुबह तलवार जी ने भी कह दिया गुड मॉर्निंग। जब कम लोग हो आके बात करके भाग जाना चाहिए, इससे आप अपनी बात कर पाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। माई डॉटर ऑल्सो एज वेल मैम। अच्छा गुड मॉर्निंग फ्रॉम, अच्छा आपकी बेटी ने बोला। हेलो मधु। अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के सुबह सुबह। मुझे देख के अच्छा लग रहा है सुबह सुबह 6 बजे। सहरी की नमाज खत्म हुआ था, फिर सोने के प्लान था, आपको के दर्शन हो गए। हाँ मुझे याद है, आप लोगों को रोज़ा चल रहा है ना, तो मैं तो स्पेशली वीडियो बना नहीं रही, लेकिन कई लोग पूछ रहे थे कि हम खजूर से रोज़ा खोल सकते हैं क्या। नहीं, आप खजूर से रोज़ा खोल नहीं सकते, पर खजूर खा के स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। सुबह शहरी में अगर आप खा रहे हो तो उस समय अगर आप खजूर खाते हो, मतलब खा के तुरंत मत स्टार्ट कर लेना, नहीं तो प्यास बहुत लगेगी। मतलब उसमें आप खजूर खा सकते हो। बहुत लोग पूछ रहे थे। तो सुबह के टाइम अगर खजूर खाओगे ना, तो एक तो आपके इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा, दिन भर बहुत मॉडरेट रहेगा और बॉडी में बहुत मल्टीविटामिन आएगी, तो आपको फास्ट करने का ताकत मिलेगा। और शाम को आप कोशिश करो कि आप पनीर से रोज़ा खोलो। खजूर खाना ही है तो सुबह खा लो। दिन बन गया आपका। किसका बन गया दिन? श्वेता का। हाँ थैंक यू। ठीक है ना, तो शाम को पनीर खाओ, क्योंकि लीन प्रोटीन जो होता है ना, आपके बॉडी में ब्लोटिंग नहीं करेगा, तो आप एक बहुत ताकतवर इंसान बनोगे। और सुबह खजूर खाओगे तो वो आपके ब्लड को, हीमोग्लोबिन को सही रखेगा। आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी पूरे रोज़े में, और बहुत सारा फ़ायदा होगा। खजूर के फ़ायदे में देख लेना क्या क्या फ़ायदा है, मतलब मैंने जो वीडियो डाउनलोड किया था। बट मैं इतना जानती हूँ कि इलायची पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी वीडियो बना हुआ है। प्याज को कैसे कंट्रोल करें वो भी देख सकते हो आप। लेकिन बहुत बेनिफिशियल है रोज़े में ना, आपकी एक ताकत बनी रहेगी जितने दिन का रोज़ा होता है। अगर आप इस टाइम, दिन के टाइम अगर आप, बाकी देख लेना। मुझसे पूछा था कि खजूर तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको अगर दिन के टाइम रखे तो ज़्यादा बेटर, रादर दिन शाम के टाइम, वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पूरे दिन आपको एक स्फूर्ति बना के रखेगा। या शेक बना लो, उसमें डाल लो खजूर, तो एकदम मीठा नहीं जाएगा, और शेक के थ्रू आपके बॉडी में 2-3 खजूर चली जाएगी, जो स्टिकी डेट्स होते हैं। बस 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 इतना ही। मैम आपको तो हर पहर में ही अच्छे लगते हैं, कोई भी टाइम हो। थैंक यू जी मल्लिका जी, हम आपको हमेशा खसूरत लगते हैं। गुड मॉर्निंग। हम सुंदर लगते तो।
अभी मैं फास्ट में हूँ। मेरा कल खाया था मैंने तो 24 आवर्स, कल मतलब परसों खाया था तो हो गया था 24 घंटे, लेकिन मैं 48 घंटे का करने का सोच रही हूँ क्योंकि उतनी भूख नहीं लगी थी, तो मैंने सोचा स्ट्रेच कर लूँ, तो 48 आवर्स का कर दिया। 15 गुजर गया, 14 बाकी है। रोजे से ज़्यादा गर्मी से प्रॉब्लम हो रही है। अब तो इलायची पानी पियो। मुझसे पूछ रहे थे इसलिए मैंने बताया। अगर आप खुश नहीं हो मेरे राय से तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं गर्मी के लिए आपको नहा थोड़ी दूंगी आके। सुबह सुबह ब्यूटीफुल चेहरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने आई थी और लोग बहुत मोटिवेट हुए मेरे पिछले मॉर्निंग के वीडियो से जो मैंने 5 बजे यूट्यूब पे बनाई थी, कि ऑक्सीजन से रिलेटेड जो था कि ऑक्सीजन लेवल कैसे मैनेज करें। तो बहुत लोग मोटिवेट हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैम मैं अभी छत पर आकर थैंक यू बोल रही हूँ, यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। जैसे ही फोन देखा आपका नोटिफिकेशन देखा, रियली आई एम ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स। थैंक यू सो मच कि आप मुझे ब्लेसिंग मानते हैं। गगा कैसा है? बिल्कुल ठीक है, सो रहा है। यस मैम, इलायची खाती हूँ शहरी में बहुत के बाद। ठीक करते हैं डॉक्टर साहब, लव यू जी। आपको भी लव यू। मैं बस थैंक यू बोलने आई हूँ कि मेरे ऑक्सीजन लेवल वाले वीडियो को, कि स्पिरिचुअली ऑक्सीजन कैसे कंट्रोल करे, उसको बहुत लोगों ने उससे मोटिवेट हुए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। और मैंने दूसरे लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि वो जो 2 दिन का फास्ट एक्स्ट्रा था उसने तो बहुत लोगों की मदद की, बट मेरे पर्सनल रिलेशन में जो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स थे उन्होंने बहुत गंदे रूप से उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 120 घंटे का फास्ट कर पाई, जिसमें कि 72 आवर मेरा ओथ था और एक्सटेंडेड जितने घंटे थे 48 आवर्स जो थे वो मैंने आप लोगों के मोटिवेशन के लिए किया था। वो 5 दिन का, मेरा 3 दिन का ओथ था, 5 दिन का फास्ट मैंने इसलिए किया था कि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर दिमाग में ताकत हो तो आप बीमार नहीं पड़ते, अगर दिमाग में ताकत हो तो आपको कुछ नहीं होता और आप काम कर रहे होते हो और आप ठीक होते हो, ताकि आप ये समझ पाए कि अगर आपके दिमाग में ताकत है तो आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप नहीं करेगा। हम दूर से आपकी इतनी ही मदद कर सकते थे, समझ रहे हो? हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से हम जो आपके लिए इंतज़ाम कर सकते थे वो यही इंतज़ाम कर सकते थे कि हम आपको मेंटल लेवल पर स्ट्रांग बनाए। लेकिन हम हवा में कैसे किसी चीज़ को प्रूफ कर सकते थे कि ये चीज़ें काम करती है? तो मैंने अपने शरीर पर वो लिया कि मैंने 120 घंटे का, यानी पूरा कंप्लीट 5 डेज का फास्ट रखा, बताने के लिए कि 5 दिन में भी आप स्वस्थ रह सकते हैं अगर तुम्हारी मेंटल लेवल पे, ब्रेन लेवल पे तुम स्ट्रांग रहो। बहुत लोगों ने जो ऑनलाइन, जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में नहीं थे, उसको पॉजिटिवली लिया। कुछ लोगों ने बाबा समझ लिया। बहुत बुरा लगा जब मैंने ये लिखा कि मैंने 120 घंटे का फास्ट कंप्लीट कर लिया, इंस्टाग्राम पे लिखा पब्लिक पेज पे। तो लोगों ने कहा आशीर्वाद दे दो माँ कि बेटा हो जाए। एक ने मेरे को कमेंट लिखा कि 2 बेटी है, उसकी ये प्रॉब्लम है, आशीर्वाद दे दो माँ कि बेटा हो जाए। मैंने फास्ट आपको बेटा पैदा हो इसलिए नहीं रखा था, मैंने फास्ट इसलिए रखा था क्योंकि मैं दूसरे को मोटिवेट कर सकूं कि तकलीफ इतनी बड़ी नहीं होती है अगर तुम ब्रेन को स्ट्रांग बनाओ। समझ रहे बात को? हमको आश्चर्य तब लगा पब्लिकली जब एक लड़के ने लिखा कि उसने 2 अटेम्प्ट आईआईटी का कर लिया है, 3rd अटेम्प्ट में वो करना चाहता है, लेकिन मैं उसको आशीर्वाद दे दूं ताकि वो 3rd अटेम्प्ट में क्लियर कर ले आईआईटी। मैं उसको कुछ भी बोलती, लड़का था, गाली बकने लगता, क्योंकि लड़कों को इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती है। जो आशीर्वाद दे दो माँ था, वहीं पर माँ बहन गाली बकने लगता, मुझे पता है। तो मैंने सिंपली उसको ब्लॉक कर दिया, पर बहुत डिसअपॉइंटेड हुई कि आप आशीर्वाद पे बेस्ड हो, मेहनत पे बेस्ड नहीं हो। आपको मेहनत करना चाहिए ना कि फिर से और पढ़ो और लगन से। मेरे आशीर्वाद से तुम आईआईटी क्लियर करोगे? कि तुमको पढ़ना चाहिए।
डॉक्टर शालिनी प्रैक्टिकल चीज़ों पे भरोसा करती है। हाँ, मैं एनर्जी पे बिलीव करती हूँ, क्वांटम फिजिक्स भी एनर्जी है, एनर्जी पे बिलीव करती हूँ और एनर्जी मेरिकल्स करता है, बट आपको हार्ड वर्क भी तो करना पड़ेगा ना, कोई और आके तो करेगा नहीं। डॉक्टर शालिनी सिर्फ एनर्जी पे बिलीव करती है, सिर्फ एनर्जी से सब कुछ हो जाएगा क्या? हाँ, ये पढ़ना पड़ता है। आज स्टडी में ज़्यादा ध्यान नहीं लग रहा तो क्वांटम फिजिक्स की पीएचडी नहीं हो पा रही है ना। तो हम अपने आप को आशीर्वाद दे दें कि मेरा क्वांटम फिजिक्स का पीएचडी कंप्लीट हो जाए? बताओ, खुद को दूं आशीर्वाद? समझ रहे हो क्या कह रही हूं? बाबा को जन्म मत दो, मैं ये कह रही। बाबा को जन्म देना गलत बात होती है। और मैं शुरू से कहती हूँ, ये प्रवोक सिस्टम जनता के अंदर रहता है, आशीर्वाद दो माँ, मेरा दर्द ठीक हो जाए। मैं बता रही हूँ कि जो डर से मर रहे हो, भगदड़ मचा रहे हो, देखो कि डरो मत। और दूसरे क्या कर रहे हैं? 5 दिन का फास्ट नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है, तुम देवी हो, तुमने कर लिया, अब आशीर्वाद दो। ठीक है, ये शुरू हो गया। दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन ज्यादा लोग नहीं थे, ऐसे 2-4 ही लोग थे। ज्यादा लोग जो थे मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे, जिनके पास मेरा फोन नंबर था, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर था, उन लोगों ने बहुत बुरा किया। मुझे एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, एक रैंडम मैसेज आया था, वो बनती अक्सर एनर्जी का, वो भी अपने स्पिरिचुअल करके कुछ है, उनका आईडी का नाम है। वो मेरे को मैसेजेस भेजती थी। मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में तो लोग मैसेज भेज देते हैं ना, कुछ नया पता लगे तो मैसेज भेज देना चाहिए। बोर तो नहीं हो रहे? पता चले हम कुछ एक्सपीरियंस बता रहे हो, आप लोग सारे बोर हो रहे हो। बोर तो नहीं हो रहे? मेरे को बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बोलना, क्योंकि इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि आप अपने लाइफ में बेटरमेंट लेके आएंगे। ठीक है ना। हम कुछ समझा ही सकते हैं। आई फाइंड माई सेल्फ कि आई एम अ गुड मेंटोर और अ गुड टीचर एंड गुड ओरिएटर, मतलब एज ये पीपल वेलबींग। तो मुझे लगता है कि मुझे वो करना चाहिए और अवेयरनेस जगानी चाहिए। यस, आई बिलीव इन एनर्जी, आई बिलीव इन मिरेकल, आई बिलीव इन मैजिक। हम तो बहुत ध्यान से सुन रहे सब लोग। नहीं मैम, नो मैम, आप बोर नहीं कर रहे। अच्छा ठीक, हाँ थैंक यू। तो मैं चाहती हूँ कि किसी गलत कॉन्सेप्ट में मत चलो। गेटिंग माई पॉइंट? मिरेकल होता है, मेरे लाइफ में बहुत जादू हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे, साइंस के वे में देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, रादर देन आशीर्वाद दो माँ, दर्शन दो माँ, वो दैट इज वेरी ऑकवर्ड। ठीक है ना। आई एम अ ह्यूमन बीइंग। राम जी भी एक समय जिंदा थे, कृष्ण जी भी एक समय जिंदा थे, साईं बाबा भी एक समय जिंदा थे। शायद उनको ये एनर्जी कंट्रोल करना ना आया हो, इसीलिए उनकी लाइफ एकदम बद से बदतर थी। मुझे आता है और मैं उस कैटेगरी में खड़ा नहीं होना चाहती। राम जी ह्यूमन गॉड थे, कृष्ण जी ह्यूमन गॉड थे और साईं बाबा ह्यूमन गॉड थे। उनके अनुयायियों ने उनकी जिंदगी का मावन कर दिया ना। उनकी पत्नी सुख थी, आधे समय जंगल में रहे, आधे समय बीवी जंगल में रही। ठीक है। नो मैम प्लीज शेयर, वी वुड लव टू लिसन फॉर। जितने भी लिविंग गॉड को पूजा जाता है, लिविंग गॉड के पास अपना सोशल सेंस अगर ना रहे तो उनकी जिंदगी गर्द होती। कृष्ण जी 27-28 साल की उम्र में जंग वाली तीर लगने से सेप्टिक के शिकार होकर मर गए। साईं बाबा उम्र भर भिखारी रहे। ठीक है, ये है लिविंग गॉड का बायोडाटा। मरने के बाद आपने उनको माला पहना के अपना वर मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, हम उस कैटेगरी में नहीं खड़े होंगे। हमको जिंदगी का सब सुख चाहिए। ठीक है, महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े, बच्चा, एक समृद्ध परिवार। समझ रहे हो? तो बी इन बैलेंस। समझ रहे हो? हम हाथ उठा करके ऐसा वाला सिस्टम नहीं करने वाले हैं। हमको उतनी बुद्धि है। ठीक है, कि मेरे मरने के बाद मेरे फोटो में माला चढ़ा के ऊपर मांगते रहिएगा। जीते जिए मत करो। ठीक है, लिव इन बैलेंस। ठीक है, हम तुमको साइंस के हिसाब से चीजें समझाएंगे, तुम उसको समझोगे, मुझे पसंद आएगा। ठीक है, मैं आपको जो बता रही हूँ वो ये बता रही हूँ। मुझे कल एक बंदी का मैसेज आया, वो एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे, साइंस बेस्ड एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे नासा के स्टेटमेंट्स और रिसर्च भेजती रहती। ठीक है,
सम टाइम मैं इरिटेट होती हूँ, सम टाइम मैं इरिटेट नहीं होती हूँ, सम टाइम लगता है मुझे क्यों भेज रही है, सम टाइम मैं पढ़ लेती हूँ। तो कल एक मैसेज भेजा पिंक मून से रिलेटेड, ठीक है। पिंक मून जो है हर साल अप्रैल में जो फुल मून होता है वो पिंक मून कहलाता है, ठीक है। उसका ये स्टेटमेंट था कि इस साल का जो पिंक मून है वो सदी का, मतलब पृथ्वी के लाइफ का सेकंड पिंक मून है जो इतना पावरफुल है, ठीक है। कल नहीं, 4-5 दिन पहले आया था। तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा नहीं ये तो हर अप्रैल में आता है। और पिंक मून इसलिए बोला जाता है कि वो ब्लूमिंग मून होता है, खेती उस समय स्टार्ट होती है, पौधे फूल पत्तियां आते हैं, इसलिए उसको पिंक मून बोला जाता है। वो पिंक रंग का नहीं होता है, समझ रहे हो। उस फुल मून को पिंक मून कहा जाता है, ठीक है। उसका ये कहना था कि इसमें जो भी स्पिरिचुअल वर्क करने वाले, जो भी लाइट वर्कर, जैसे कि मैं लाइट वर्कर वो होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी के करीब होते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ढोंगी बाबा नहीं होते जो आप बनाने की कोशिश करते हैं मुझे, मैं वो हूँ नहीं, ठीक। तो जो लाइट वर्कर होते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो मैं नहीं करती, लेकिन जो लाइट वर्कर होते हैं, जो एनर्जी पे बिलीव करते हैं, एनर्जी को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वो लोगों, वो अगर उस दौरान कुछ कर रहे हैं तो वो ग्रोथ करेगा। तो मैंने देख लिया, हाँ ठीक है, क्योंकि एफर्मेशन तो आप अगर स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो, 10-5 अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई चीज फॉलो कर लो तो उसमें किसी में नेगेटिव थोड़ी लिखा रहता है। सब लिखा रहता है 27 तारीख को तुम्हारे एनर्जी ऐसे बैड कर्मा चले जाएंगे, कल तुम्हारा दिन ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, तरसों ठीक हो जाएगा। इस तरह से करके अगर द सीक्रेट आप फॉलो कर लीजिए तो उसका रोज ही तुम्हारे लाइफ में गुड न्यूज आने वाला होता है। इस तरह से इतना कर देते कि आपको सच्चाई पर से भरोसा उठ जाए। डेली एफर्मेशन उठपटांग लिखते ही रहेंगे कि तुमको एकदम बढ़िया मिलेगा, और तुम्हारी जिंदगी का ऐसी तैसी मच रही होगी, लेकिन उनका बंद ही नहीं होगा कि कितना बढ़िया होने वाला तुम्हारा लाइफ। तो बम्बार्डिंग होती है एक्चुअली एफर्मेशन की, वैसी भी नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारे सोल को बिलीव ना हो, वो करके भी फायदा क्या, बट रहता है। तो आई कंसीडर दैट, मतलब उसका वो स्टेटमेंट मैंने ऐसे कंसीडर किया। ब्लूमिंग मून तो हर साल लगता है, पिंक मून है तो इसको इतना हाइप देने की जरूरत नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड का सेकंड पिंक मून है जो इतना ज्यादा पावरफुल है। बट हम डेढ़ दिन से इस चीज को फेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि एनर्जी कितनी इन्हांस हुई। हमको बिलीव नहीं था। मैं 72 आवर्स का तो बहुत बार कर चुकी हूँ ना भाई, पूरे साल भर 72 आवर्स का फास्ट किया, और आप लोग जानते हैं कि मैंने किया, और मैं पब्लिक में ही बोलती हूँ। लास्ट के 3-4 महीने नहीं किए, लेकिन फिर भी 8 मंथ तो किया ना, ठीक है। और 3-4 महीने में बीच बीच में 3 दिन के किए, कभी नहीं किए, कभी किए, कभी नहीं किए, ऐसा रहा। बट इस बार जैसे ही मैंने पब्लिक में डाला कि मेरा 120 आवर्स पूरा हुआ, आप विश्वास नहीं करोगे, रिलेटिव्स जो इनको 10 साल में भी मेरी याद नहीं आई होगी, ऐसे फ्रेंड्स, हमको तो विश्वास नहीं होता है कि इंस्टाग्राम पे ये लोग हिडन मेरे को फॉलो कर रहे हैं पब्लिक पेज पे, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पुराने पुराने पेशेंट्स जो 8 साल पुराने हैं, 5 साल पुराने हैं, 6 साल पुराने हैं, जिनको मेरे, जब मैं आंसू भरे वीडियो डालती हूँ या रो रही होती हूँ, जब मैं तड़प रही होती हूँ या मैं अपने लाइफ में किसी बात से परेशान होती हूँ, तो एक कंसोलिंग मैसेज तक लिखने नहीं आते ऐसे लोग, ठीक है। ऐसे रिश्तेदार जो मेरे मम्मी पापा को कहते थे कि तुम्हारी बेटी तो बिगड़ गई है, डिवोर्स लेके एक्स हस्बैंड के साथ रह रही है, और उनको परेशान करते थे। ऐसे रिलेटिव्स, मेरे स्कूल के फ्रेंड जो कहते थे तेरा तो कोई औकात ही नहीं थी, किसको चूतिया बना रही है, कहाँ से तो डॉक्टर बन गई, ऐसे वाले स्कूल फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे लोग अचानक से पॉपअप हुए मेरे मोबाइल फोन पे। और भी कई बिजनेस रिलेटेड लोग जिनको, जो मेरे को 4 महीना पहले कहते थे हम तुम्हारी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, पिछले लॉकडाउन में मेरा माइंड चाटते थे कि उनको मुझसे बहुत प्यार है, और जैसे ही काम राइज हुआ तो मेरी याद भी नहीं आई। हम कभी किसी को स्क्रैच करने नहीं जाते, हम कभी किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं जाते। लेकिन कई ऐसे जानने वाले जो अपने आप को मेरा दोस्त कहते थे, जिन पे मुझे बिलीव ही नहीं कि ऐसे लोग फ्रेंड बन सकते, क्योंकि बहुत सेल्फिश लोग भी होते दुनिया में, मैं किसी को स्क्रैच करने नहीं जाती। वो लोग, हर एक लोग मेरे व्हाट्सएप पे आ गए या मेरे फोन कॉल पे आ गए, और सब की कॉमन लाइन थे, तुमने फास्ट किया 120 दिन का, या फिर जो कॉल कर रहे हैं उनका तो पता ही नहीं, लेकिन वो कॉल क्यों कर रहे थे मुझे पता नहीं। गेटिंग माय पॉइंट, फोन कर रहे हैं मुझे,
एक दो के तो उठाए भी हमने, कह रहे आपने इतने दिन बाद, और जैसे ही उठाया वैसे ही सामने से बोला तुमने 120 दिन का फास्ट किया, अरे बहुत अच्छा लगा जान करके। अरे मैंने तो यूट्यूब पर ये बताया ही नहीं कि मैंने 120 दिन का फास्ट किया। यूट्यूब पे तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं 4 दिन का करूंगी। वो तो मैं खींचते खींचते 120 दिन लगेगी, देखते एक्सटेंशन कहाँ तक है, कहाँ तक खींच सकती है, तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे बताए ना। तो इतने 7 खानदान मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते थे। तो इंस्टाग्राम पे जब फॉलो करते थे और जब मैं दुखी हो रही थी, तब ये 7 खानदान कहाँ थे? या जो अपने आप को दोस्त कहते हैं, जो मेरे क्लासमेट हैं, जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, मेरे तकलीफ में कहाँ थे? जब मैं अपना दर्द बांटती हूँ तो ये कहाँ रहते हैं? जब मुझे अवार्ड मिलता है तो ब्लेसिंग्स नहीं देते, कहाँ थे ये लोग? जो वो 120 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि इतनी एनर्जी राइज हुई, सारे पॉपअप होकर के मेरे फोन कॉल्स पे आ गए या व्हाट्सएप पे आ गए। आप तो वो कर रहे हो, आप तो फास्ट कर रहे हो, किसी ने लिख दिया कि मेरे को ब्लेस कर दो, किसी ने नहीं लिखा, किसी को संकोच आ रहा होगा बोलने में तो घुमा रहे थे बात, मैंने भाव नहीं दिया, क्योंकि इतने लोगों से आप इकट्ठे बात नहीं कर सकते। मैंने किसी मोस्टली के तो फोन नहीं उठाया, क्योंकि मुझे लग रहा था ये तो भाई 5 साल से इसने तो मुझे कभी कॉल नहीं किया, इसके पास मेरा नंबर कहाँ से? अच्छा, इसको मेरा नंबर अब भी याद है। ऐसे कंडीशंस बने। एंड देन आई रियलाइज कि दैट लेडी, दैट उसने मेंशन किया था ना दैट डे, कि ये जो है सदी का, मतलब पृथ्वी की सदी का सेकंड पिंक मून है, जिसमें कि कुछ तुम डिवाइन वर्क करोगे तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी। वो मैंने प्रूफ देखा। ऐसे जब तक तुम्हारी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, इस तरह से कीड़े मकोड़े की तरह तुम्हारे पीछे लोग आएंगे। देखो, अगर यूट्यूब में मैं खड़ी हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे, या मैं लाइव में आती हूँ और आप आते हो, तो आप कीड़े मकोड़े नहीं हो, क्योंकि मैं आपके लिए आई हूँ और आप फ्रंट पैनल से मेरे पास आ रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें सर्व कर रही हूँ कि आओ मुझसे बात करो, हम तुम्हारे मदद के लिए आए। लेकिन आप मेरे पर्सनल फोन पे घुस जाते हो, मेरे नंबर पे मेरे को कॉल कर देते हो, मेरे को व्हाट्सएप कर देते हो, इट मीन्स है कि तुम कितने स्वार्थी हो। और कहाँ थे 4 महीने पहले से, बीच में कहाँ थे? तुमने देखा होगा ना, कहाँ थे उस वक्त तुम लोग? और इतने सालों से कई रिश्तेदार कहाँ थे? सब ने किया, एक लाइन से कई जानने वालों ने, कई कुलीग्स ने, कोई साथ वाले पैरेलल लोगों ने, सबको अभी ही 1-2 दिन में याद आई मेरी। और पता है क्या है, मैं इस बात पे ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को लग जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मैं कभी किसी को बदुआ नहीं देती हूँ, बदुआ से रोकती हूँ। लेकिन आप इस बात को समझो, किसी हाई एनर्जी के इंसान को अगर आप रुला दोगे या दुख कर दोगे ना, उसको वो फाउंटेन नहीं बनेगा दुख का, कि आप दुखी तो वो दुखी, वो दुखी तो आप, क्योंकि आपने किया है और वो कहड़ के रह गया। उसने आपको गाली नहीं दी, बदुआ नहीं दी, लेकिन उसके दिमाग में, उसके मन में एक भी आंसू या चिढ़ पैदा होता है ना, उसको उसका उल्टा लगता ही है। समझ रहे हो? कभी नहीं करना चाहिए ये। आप ये सोचते हो कि आप एनर्जी बटोरने के लिए उसको कॉल कर रहे हो, इससे आपके लाइफ में कोई भला हो जाएगा, जब तक वो ना देना चाहे। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, सोच के देखो तो। हमने वेलबींग के लिए काम किया था, उस समय मुझे पिंक मून का पता नहीं था। और आप ये तो खत्म ही कर दोगे रात को, उस दिन जिस दिन पिंक मून थी, उसके दूसरे सेकंड डे, जिस दिन मैंने वो 120 घंटे का बताया कि मेरा फास्ट कंप्लीट हुआ, यू वोंट बिलीव, इस धड़ल्ले से मेरा फोन बजना शुरू हुआ है ना कि हम बता नहीं सकते। और जो कमेंट है पब्लिक पेज और पर्सनल पेज पे, जो एलियन कमेंट होते जिनको हम रिसीव नहीं करते, हजारों में। समझ रहे हो? जो पर्सनली आपको डीएम कर देते हैं, इसको आप पढ़ ही नहीं सकते, इतने ज्यादा। और मैं पर्सनल मैसेज पढ़ूं कैसे कि किसको ऑर्डर मिला, किसका ऑर्डर बाउंस कर गया, किसके ऑर्डर नंबर क्या थे कि उसको नहीं मिला माल, तो हम जा करके अपने ऑफिस में बताएं कि भाई इस नंबर के, उसको देखो कि उसका प्रोडक्ट उसको नहीं मिला। वो तो सब हिडन हो गई। इतने ज्यादा मैसेज है, इतने ज्यादा मैसेज है कि आप पढ़ ही नहीं सकते उतना मैसेज, एकदम वर्षा हो गई। तो मेरा ये कहना है, जी एंजल छुप कर बैठे होते हैं और लोग फिर आते हैं सामने से लालच में, यही कितना गलत है। सोच के देखो, ये चीज बता रहे हैं कि मेरा एक पर्सनल ग्रुप है, मेरा नहीं है, मतलब किसी ने बनाया है, उसमें चैंटिंग चलती है। एक ग्रुप नहीं, 2-3 ग्रुप, उसमें चैंटिंग चलती है। जब चैंटिंग चलती है तो उस पिंक मून के दौरान भी तो चैंटिंग चल रही होगी कुछ ना कुछ वेलबींग के लिए,
वो ग्रो करेगा ही, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस इस ढंग से, क्योंकि मैंने इग्नोर किया था। मुझे लगा था वैसे ही हर साल आता है, वैसे ही, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसकी ताकत बहुत बड़ी थी, ठीक है, जिस पे मैंने भरोसा नहीं किया था। क्योंकि ऐसे कैसे इंस्टाग्राम पे 50 चीजें आते रहते, लोग शेयर करते रहते, कैसे, जब तक तुमको किसी का एक्सपीरियंस नहीं होगा, हाउ यू नो द थिंग्स। लेकिन लोगों की वर्षा से मुझे ये उम्मीद है कि ये कुछ बड़ा था, बट साथ में दुख भी है कि तुमने मेरे दर्द में कभी साथ नहीं दिया, तो अभी मेरे को कांटेक्ट क्यों कर रहे हो भाई अचानक से। एंड दे आर हैरेसिंग माई मदर फादर, जो मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि मैं फोन उठाया नहीं, या तो कुछ को मेरा नंबर नहीं पता, दे आर हैरेसिंग देम कि उसका दे दो, हमको बहुत जरूरत है, बहुत दिन से सास को लकवा मारा हुआ है, एक बार वो बोल दे कि ठीक हो जाएगी तो ये गलत है। मैंने तो सिर्फ इस पैंडेमिक की वजह से ये किया था, वो भी डिवाइन की मर्जी होगी, मैं कितना ताकत मिला होगा कि मैं लोगों को समझा सकूं कि ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल कैसे करते हैं। आप सोच के देखो, लॉजिकल है कि नहीं, कि हजारों में तादाद में घबरा कर मर न जाओ, इसीलिए मैंने एक प्रूफ क्रिएट किया था, लॉजिकल। स्पिरिचुअल प्रूफ नहीं क्रिएट करना चाहती थी मैं, मेरा इंटेंशन दूसरा था। याद है वो लाइव चैट, आप लोगों ने भी देखा है, मैं किस इंटेंशन से उसको एक्सटेंड कर रही थी। बस इसलिए कि तुम्हारे अंदर मानसिक ताकत कितनी है किसी चीज से लड़ने की, वो मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊं। ये करने के लिए मैंने ये किया था ना, कि मैं तुमको बताऊं कि एक इंसान अगर ताकत एक चाहे तो वो कैसे इस चीज को मैनेज कर सकता है। एंड आफ्टर, मतलब मैं बता रही हूँ, मतलब जब 17-18 घंटे हो गए थे ना, 115 घंटे ही हुए थे, तो मैं सफोकेट होने लगी थी। मैंने किसी तरह से 20 पूरा किया कि इसके आगे नहीं जाऊंगी बेटा, कोई गड़बड़ी हो जाएगी, मानसिक शक्ति में भी एक लेवल होगा। तो मैंने खा लिया, ज्यादा खाया नहीं गया, वो अलग बात है। 5 दिन बाद अचानक से तुम सोचो कि ज्यादा खा लो, तो नहीं खा सकते। पनीर सैलेड बनाया था, क्योंकि पनीर फास्ट के बाद सबसे पहले पनीर ही डालना चाहिए, तो सबसे मैं पनीर ही खाया, जितना खा पाई पनीर ही खाया, और बिन बिन के थोड़े से बीन्स खाए और सॉसेज खा पाई आधा, पेट जा ही नहीं रहा था। और उसके बाद से मैं उतना खाने के बाद फिर 48 घंटे के फास्ट पे आ गई, जबकि मैं सिर्फ 24 घंटा करने वाली थी, कि 24 आवर्स के जैसे करती हूँ करूंगी। लेकिन मेरे को अचानक से जब 24 घंटा हुआ तो एक्सटेंड कर गया अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। मैं खुद से नहीं थी, ये डिवाइन की मर्जी होगी ना। यस मैम, दैट लाइव इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। फॉर व्हाट? फॉर मानसिक शक्ति ना है। अगर वो मैं किस लिए कर रही थी कि तुम आत्मा को स्पिरिचुअल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल? भगवान को पूजना, अल्लाह को पूजना, वाहेगुरु को पूजना, या जीसस क्राइस्ट को नहीं। तुम मन के अंदर कितनी श्रद्धा है किसी चीज को लेकर, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। आर यू रेडी फॉर हेल्पिंग समवन? दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। इफ यू आर डूइंग समथिंग बैड एंड डूइंग वन फास्ट, कि भाई हम देवी जी का फास्ट रखे, उसका नो पॉइंट। मेरे हिसाब से तुम जो करते हो उससे किसी का भला हो सकता है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग। और ये पलट के कुछ और हो गया, वो मेरा इंटेंशन नहीं था। वो डिवाइन मुझसे क्या कर पाते हैं वो उनकी मर्जी है, यूनिवर्स के मन में क्या रहता है कि मुझे किधर सेट करना है वो उनकी मर्जी है। बट मैं किस इंटेंशन से इसको उठाया था वो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, समझ रहे हो। सच्चाई यही थी कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात फोकस थी कि अगर वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं, अगर उसके अंदर मानसिक शक्ति है तो हमको खांसी हो गया तो हमको क्यों डरना है। मेरा सिर्फ ये इंटेंशन था कि हजारों लोग इस बात को समझकर अपने रिश्तेदारों को समझा पाएं, ताकि आगे ये मैसेज पहुंचे कि डरना नहीं है, भगदड़ नहीं मचानी है, और बच जाना है, और लाइफ को खूबसूरत बनाना है। दैट वॉज माई पॉइंट। डिवाइन ने चाहा तो 4 से 5 दिन हो गए अपने आप ही।
हाँ, लास्ट के 4 घंटे भारी पड़े, लेकिन जब उतना हो गया था तो मेरे को पूरा 5 दिन ही करना था कि हम कैसे भी खींचे। हो नहीं रहा था, मतलब सीने में दर्द हो रहा था और कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, हार्ट की हड्डी में पेन हो रही थी, लेकिन मैंने खींच लिया। इतना भी नहीं हो रहा था कि मर जाते। जी, मैं मेंटली खुद को और अपने फैमिली को काम करना और बहुत हेल्प हुई। ग्रेटिट्यूड मैम, एक्सेप्टेड योर ग्रेटिट्यूड। आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, एक्सेप्टेड है। बट ये कहीं से एम था कि हम जो गाइड मूवी में दिखाया कि 7 दिन उसने खाना नहीं खाया तो देश विदेश से, जंगल से, उधर से लोग पैर वो आने फ्रूट चढ़ाने लगे, वो एम तो नहीं था। वो एम नहीं था मेरा एम ये था कि हम दिग्गज है, तुम भी हो। समझ रहे? ये दैट वाज जस्ट लाइक कलाबाजी, कि हम तुमको दिखा रहे थे अपना जौहर और तुम उस जौहर से प्रेरित होकर के तुम भी उस जौहर के लायक बनो। बस हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे, हम और कुछ नहीं कर रहे थे। डिवाइन की क्या मर्जी थी, आई डोंट नो। हम एक अच्छे कॉज से आए थे, इसीलिए एनर्जी इतनी राइज हुई कि लोगों को समझ आने लगा कि एनर्जी राइज हो रही है। वरना हम तो फास्ट पहले भी करते थे, कोई मुझे कांटेक्ट नहीं करता था। हम तो साल से कर रहे हैं ना, 1 साल हो गया ना ये करते हुए। बुरा ये लगा कि अगर तुमको समझ में आ भी रहा है, इफ यू आर जजिंग समथिंग कि हाँ शी इज इन हाई एनर्जी, तुम उसको स्क्रैच नहीं कर सकते। ये तुम्हारे लिए तो नहीं था, डिवाइन ने किसी और के लिए दिया था, किसी और पर्पस के लिए दिया था, जो कि मेरा इंटेंशन नहीं था। मेरा सिर्फ एक इंटेंशन था कि सब लोग डरे ना। मेरा बहुत गुड और वाइज इंटेंशन था। समझ रहे? तो बहुत दुख हुआ हमको, सीरियसली दुख हुआ। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखों ने ये हरकतें की मेरे साथ, जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, रिलेटिव्स में है, दोस्त में है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे, उन लोगों ने की। और फोन नहीं उठाने पे कई लोगों ने, सब ने नहीं लेकिन कई लोगों ने लिखा, यार एक बार दर्शन तो दे दे, एक बार दर्शन, देवी माँ तो बन गई, एक बार दिखा तो अपनी शक्ल। हमारी भी लाइफ में प्रॉब्लम, तू अपनी दोस्तों की मदद नहीं कर सकती तो तू क्या पब्लिक में सिर्फ आएगी दूसरों के लिए? हम तुम्हारे फ्रेंड नहीं है। ऐसे ऐसे लाइन सोचो कि इट हर्ट्स। और उसके बाद धनाधन कॉल आते रहे आज शाम तक, और अभी भी आ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। पर वो लोग अपना नुकसान करवाने के लिए गए। हाँ, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी से एनर्जी, जब हम देना नहीं चाहेंगे, सप्लाई नहीं करेंगे तो तुमको सप्लाई होगा। हम तुमको हिम्मत देना चाहते थे, अप फ्रंट आके यूट्यूब पर मैंने तुम्हें बोला, तुमने मुझसे लिया, तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हम देना चाहते थे। हमने वो किया क्योंकि हम चाहते थे तुम मोटिवेट हो। तो मेरा इंटेंशन जिसके लिए था कि मोटिवेट हो, जितने लोग तड़पेंगे वो मोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं के लिए इंटेंशन सप्लाई कर रहे थे। पर क्या तुम मेरे पर्सनल स्पेस में आके मुझे कॉल करके कौन सी क्या चुरा लोगे मुझसे? मेरी मम्मी को कह रहे हो उसको सोचना चाहिए, सबसे पहले उसको अपने परिवार का सब देखना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया, लॉकडाउन एक बार छू लेती है उसको तो वो ठीक हो जाता है। अरे ये थोड़ी है कि किसी को बीमारी हो गई तो हम हाथ लगाएंगे तो तुम ठीक हो गए। क्या बुद्धि है भाई तुम्हारी? और उसके बाद कई रिश्तेदारों ने ये भी कहा, क्या बुद्धि भ्रष्ट हुआ है कि खा ली, उसको तो 10 दिन का रखना चाहिए था। ठीक है ना, 1 दिन और एक्सटेंड कर लेती, 2 दिन हम मिल जाते, हम किसी तरह उसके पास आ जाते। समझ रहे हो बात को? हम किसी तरह से उससे मिल लेते, वो फास्ट में थी, एक बार हम उसको छू लेते। समझ रहे हो? इट हर्ट्स, इट हर्ट्स, दैट इज वेरी पेनफुल। इस दुनिया में अच्छा कर रहे हैं तो उसको अच्छे ढंग से लेना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सब्सक्राइबर, माई व्यूअर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, मेरे जानने वाले और ओल्ड पेशेंट्स जिनको मेरा नंबर पता था, जो 8-8 साल अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद कभी मेरे को, मैं किसी को ब्लॉक थोड़ी कर दी, किसी को कोई कांटेक्ट में नहीं थे, ठीक होने के बाद गायब हो गए। सबके पास अचानक से नंबर आ गया। मैं बता रही हूँ कम से कम 80-90 तो पेशेंट ने, वो फोन मैंने साइड रख दिया क्योंकि उस पर पेशेंट लेती नहीं, वो अचानक से टन मन बजना शुरू हुआ। मैंने कहा इतने लोग, और सब आपने फास्ट किया है, आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद। व्हाट इज दिस यार?
आप डिवाइन सोल हो, अचानक से याद है, इस बीच में आप भूल गए हो, जितने लोगों ने, जितने पेशेंट, पुराने पेशेंट हैं, मैं कभी बहुत लोनली थी, प्यार में तड़प रही थी और बहुत परेशान थी अपनी जिंदगी से 1-1.5 साल पहले। आपको तब मेरी याद नहीं आई? कि हम उसको ब्लेस कर दें? सोच के देखो कैसा लगेगा हम। और लिखेंगे जबकि एक बार ऐसा 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 ऐसा। और उसके अलावा हमारे बिल्डिंग का वॉचमैन परेशान हुआ क्योंकि नीचे कई लोग आ गए ऐसे लॉकडाउन में, जिनको मेरे घर पता था। कि एक बार दर्शन कर ले माँ के। हमको माँ शब्द सुनने में कभी बुरा नहीं लगता है, सच बता रही हूँ, बट समटाइम इट हर्ट्स। मैम अपना अपना सोचते हैं, वही गलत है। पहली बात, हमको इस पिंक मून का पता नहीं था कि ये पिंक मून इतना बड़ा है। हमने उस लेडी को इग्नोर किया था, बट जो मैंने इतना बड़ा महकमा देखा अपने साइड, तो हमको समझ में आ गया कि पिंक मून बड़ा था। अगर मुझे पता होता कि ये पिंक मून बड़ा है तो 2 दिन पहले मैं वीडियो बना देती कि डिवाइन काम में लग जाओ, ये पिंक मून बहुत बड़ा है, तुम बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स के गुजरोगे। हम तुमसे छुपाते नहीं, मेरा ये काम नहीं, किसी का कुछ भी बढ़ेगा हम रोकेंगे नहीं। हम वीडियो बना देते, हमको नहीं पर हमको उस बात पे विश्वास नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि ये अप्रैल का पिंक मून है, जो हर साल आता है। पिंक मून इसलिए बोलते हैं कि फ्लावर्स निकलते हैं, ब्लूमिंग मून होता है, मतलब पौधे, खेती सब इसी समय शुरू होता है, इसलिए पिंक मून कहते हैं। हमको रत्ती भर आइडिया होता ना, तो हर स्पिरिचुअल लोगों को मैं कहती इस समय ज्यादा डिवाइन काम करो। तुम्हारा ये कितना 20,000 गुना, ये क्या मैं पढ़ के बताऊंगी, मैं पोस्ट पे लिख दूंगी, 20,000 गुना या 40,000 गुना तुम्हारा जो वो मेहनत है ना, वो बढ़ मतलब जश मिल जाता है। ऐसा कुछ है, इतना पावर है, क्योंकि इस पृथ्वी का सेकंड पिंक मून था वो। ऐसा ही कुछ था, मैं भूल रही हूँ, मैं उसका मैसेज भूल रही हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ था, इतना गुना बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने उसका प्रैक्टिकल देखा, जब देखा तो बिलीव है कि अगर पावर बढ़ा नहीं तो 1 साल में इतनी बार तो किया, कोई तो बिलीव नहीं करता था मेरे ऊपर, तो अब अचानक क्या हो गया। सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं लोग। हाँ, बहुत हर्टिंग होता है, इट हर्ट्स। जी एंजल, आप इन्हेंसमेंट में ही लगते हो, हमेशा एफर्ट करते हो। यस, मुझे जरा भी आइडिया होता, मुझे तो बहुत लोग बहुत कुछ भेज देते, सब पे बिलीव करना कठिन है क्योंकि पूरा इंस्टाग्राम ऐसे ही भरा हुआ। आप कैसे हर लाइन पे बिलीव कर लो कि जो वो लिख रहे हैं वो सही है। बट शायद डिवाइन को ये मंजूर मर्जी होगी ना, तभी मेरे ब्रेन में ये डाला को तू कर तू कर तू कर, और एक्सटेंड भी हो गया। ये डिवाइन की मर्जी होगी, मैंने अपने मन से तो नहीं किया होगा। जो कुछ होता है ऊपर वाले यूनिवर्स चलाते हैं चक्र। और मेरा इंटेंशन सही था कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मैं प्रैक्टिकली अपने ऊपर सिर्फ मन की शक्ति दिखाऊंगी कि तुम्हारे अगर ब्रेन में ताकत हो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि लोग घबरा कर ऑक्सीजन के पीछे भाग रहे हैं। सचमुच जरूरत नहीं, समझ रहे। तो हमको बुरा लगा, मेरे पेरेंट्स कहीं एग्जॉस्ट हुए, कहीं खुश हुए कि बाप रे इतने लोग अब इसको पूछने लगे। नहीं, क्यों पूछ रहे, वो बोल क्या रहे हैं, जो चीज मैं डिजायर में नहीं है। एक बार छू लो, एक बार पैर छूने दो, एक बार दर्शन दे दो, एक बार ऐसा एक बार वैसा, जिसको मैं प्रोवोक नहीं करती हूँ। समझ रहे बात को, जिसको मैं प्रोवोक नहीं करती। ये मेरे लिए भी बहुत स्ट्रेंज है। और एक सबसे बड़ी बात, इससे आई डोंट नो मेरे लाइफ में इससे क्या चेंजेस आएंगे, अभी तक मुझे नहीं पता है। बट मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अच्छे इंटेंशन से किया गया काम का रिजल्ट अच्छा ही होता है। मेरा इंटेंशन बहुत प्योर था और उन लोगों के लिए था जो मर रहे हैं।
मैं कुछ नहीं कर सकती थी घर बैठे आप लोगों के लिए, कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि मैं आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाऊं। और प्रवचन सिर्फ देने से काम नहीं चलता है जब तक तुम अपने आप में एक एग्जाम्पल ना बनो। तो मेरा इंटेंशन यही था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तुम स्ट्रांग बन पाओ, कि वो कर सकती तो वो भी तो ह्यूमन है, हम भी करेंगे। बस मेरा इंटेंशन ये था। वरना हम तो 72 घंटे का पूरे साल से करके हम क्या इंस्टाग्राम पे हर बार लिखने जाते मेरा 72 आवर्स हो गया, मेरा 72 आवर्स हो गया, मेरा 72 आवर्स हो गया। मैं तो कभी नहीं लिखती ना। जबकि हर समय मैं फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे फास्ट पे रहती हूँ, लगातार फास्ट पे। फ्राइडे के नाइट में खाती हूँ तो फिर सैटरडे संडे मंडे नहीं खाती, सीधा मंडे के शाम को खाती हूँ। 72 आवर्स का फास्ट रहता ही रहता है मेरा रेगुलर 1 ईयर से। पर मैं लिखती तो नहीं हूँ ना, कभी बोलने तो नहीं जाती, मेरे हरकतों से पता भी नहीं चलता, और मैं किसी से इस मैटर पे बात भी नहीं करती। जी बिल्कुल ये सच है ब्लेसिंग। हाँ जी मैम, यस, नहीं करती ना। जी मैम, आपका इंटेंशन बिल्कुल पूरा प्योर था, आपने हेल्प के लिए ही किया था। यस आलियन, आप बताओ कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आलियन, ठीक है ना, आप एक लड़के हो। आप ये बताओ, हाँ मैं मानती हूँ कि ब्लेसिंग्स काम करता है, ठीक है, लेकिन अगर आईआईटी में 2 साल नहीं हुआ तो तीसरे साल मैं ब्लेस करूंगी, इसलिए उसका आईआईटी में होना चाहिए। यू आर ऑल्सो स्टूडेंट बेटा, तो आप बताओ, यू आर बॉय, ठीक है, क्लियरली बताना। ब्लेसिंग्स काम आती है, बट 3rd ईयर उसको पढ़ना चाहिए, या नहीं हो रहा है तो मेरे से ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए। आप बताइए, क्योंकि आप भी सेम एज के ही हो और आप बहुत स्टूडियस हो, ये मुझे पता है। यस मैम, काफी लोगों को एक मन से रेस्क्यू रेमेडी से फायदा हुआ। यस, मैं आकर के अपना लेवल बेस्ट को करने की कोशिश कर रही थी कि मैं बैच फ्लावर रेमेडी की कुछ वो बता दूं, और बहुत लोगों को, मेरे हर रिलेटिव को वॉलनट से फायदा हुआ जिनके घर वाले बीमार थे। जिनके घर वाले बीमार थे वो वॉलनट खा रहे थे, और जो खुद बीमार था, जो पेशेंट है, उसको रेस्क्यू दे रहे थे, और बहुत लोग में मिरेकलस रिजल्ट आए। और रेस्ट मैं मानसिक रूप से उनको बूस्ट करने की कोशिश कर रही थी, और मैं ये काम मॉब के लिए कर रही थी, एक भीड़ के लिए जिनको मैं जानती नहीं। समझ रहे हो, ये मैं इंडिया के लिए नहीं कर रही थी, ये मैं कर रही थी क्योंकि पूरे वर्ल्ड में परेशान है लोग। यस मैम, जो स्टूडेंट पढ़ेंगे मेहनत करेंगे उसके साथ ब्लेसिंग्स भी काम आएगी। यस, फर्स्ट तो जरूरी है स्टडी करना ना, कि पर्सनल टॉर्चर करके बहुत अजीब लगा कि तुम आगे इस पृथ्वी का भविष्य हो, इस अर्थ का भविष्य हो, जो इसको ग्रोथ में मदद करोगे। आईआईटी करोगे तो इंजीनियर ही बनोगे, जो कहीं ना कहीं ग्रोथ करोगे इस मेंटेलिटी से कि दुनिया में एक देवी माँ है जिन्होंने 120 घंटे का फास्ट रखा है, अब वो आशीर्वाद दे देगी तो मेरा जय हो जाएगा। तो कल को पुल बनाने जाओगे तो फिर देवी माँ से आशीर्वाद लोगे, फिर देवी माँ से आशीर्वाद लोगे कि खुद पे भरोसा करोगे। इट हर्ट्स अगर नए बच्चे ऐसा करने लगते हैं। एट द सेम टाइम आई एम वेरी हैप्पी कि लोग बहुत बहुत मोटिवेट हुए। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है मैं हजारों की जान बचा चुकी, हिम्मत करा के। अगर ये पिंक मून ने मेरे ऐसे गड़े लोगों को उखाड़ के मेरे करीब रख दिया, इट मीन्स है कि जिसके लिए मैं काम कर रही थी उसमें हजारों जानें बची होगी। अपने आप से अंडरस्टूड है। मैं बस चाहती हूँ कि नीचे जो कमेंट लिखोगे ये वीडियो के अपलोड होने के बाद, मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताइए कि उस ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल का जो मैंने वीडियो बनाया था उससे आपके लाइफ में क्या चेंज है, आपके रिश्तेदारों को क्या आपने बताया, लोग बदले, लोग मोटिवेट हुए। आप जब लिखेंगे तब मुझे मजा आएगा कि हाँ मेरा ये मेहनत सफल हुआ। देखो, डिवाइन वर्क करने पे डिवाइन तुमको तुम्हारा रिजल्ट दे ही देता है, जो मैं देख रही हूँ। हमको दुख इस बात का है कि लोग बहुत अजीब ढंग से गांव गांव से शहर शहर से दर्शन करने देवी जी के पहुंचे। दैट इज वेरी बैड। कि अब तुम जो अपने कर्मों में ना कर पाए वो तुम जाके किसी का पांव छू के उससे गले मिल के कर लोगे। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग दीज थिंग्स। मुझे कभी भी बाबा बनने का शौक नहीं। आई एम अ डॉक्टर और मैं उस ढंग से सोचती हूँ।
मैं नेचुरोपैथ हूँ, मैं उस ढंग से सोचती हूँ। बैच फ्लावर रेमेडी की डॉक्टर हूँ, मैं उस ढंग से सोचती हूँ। सप्लीमेंट दे सकती हूँ, विटामिन मिनरल्स दे सकती हूँ, मैं उस ढंग से सोचती हूँ। और मुझे वही सोचने में एंजॉयमेंट है। ब्लेसिंग्स अपने आप मिल जाती है, पहले अपने काम में पूरी तरह से मेहनत करो। यस दीप्ति, मेहनत करना चाहिए और खुद से स्ट्रेंथ आने चाहिए। बिलीव और मैजिक खुद से आएगा। यस हुमेरा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिवाइन सोल की इज्जत करते हैं ना, तो उसको एक स्पेस दो। तुम्हारे आशीर्वाद दो माँ करने से वो आशीर्वाद नहीं देने लगेगी, बिकॉज शी इज नॉट ढोंगी, आई एम नॉट ढोंगी। हमको सीरियसली आपत्ति नहीं, आप माँ बोलिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, हम आप पे उंगली नहीं उठा रहे। बट जब इस तरह की हरकतें शुरू होती है ना, तो दैट इट हर्ट्स, बिकॉज माई पर्पज इज डिफरेंट। हम कैसे कर पाएंगे? आप हमको एक बात बताइए, हम कैसे कर पाएंगे वेलबींग में काम, अगर तुम मुझे चाहोगे ऐसा कि हम ऐसे करके खड़े रहें? हम तुम्हारी मदद ऐसे करके तो नहीं कर पाएंगे। हम तुम्हारी मदद तब कर पाएंगे जब तुम मुझे वो स्पेस दो जहाँ पे ऐसे नहीं खड़े होकर के मैं बोल कर या कुछ ट्रीटमेंट बताकर तुम्हारे लाइफ को चेंज कर सको, या तुम्हें चंद सेंटेंस बोलकर या अपने जिंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करके तुम्हारे लाइफ में कुछ बदल सको। वो मैजिक तुम अपने जिंदगी में देखो। एक टीचर जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, उतना कोई चीज नहीं बदल सकता। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि क्या सोचोगे तो क्या लाइफ में बदलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? और हम तुमको एग्जाम्पल अपने लाइफ में कुछ बदल करके तुमको दिखा सकते हैं, पर उसको पॉजिटिवली लो। आशीर्वाद दो, माँ मेरी 2 लड़की है 1 लड़का हो जाए, दैट इज वेरी रॉन्ग। मैं तथास्तु बोलूं इधर से? What I supposed to say on that condition? What I should do? मैं बहुत शांति मन से यहाँ पर बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं शांत रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस मैटर को, इस बात को समझें। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, चाहे वो रिलेटिव थे, फ्रेंड थे। एक फ्रेंड की मैं आपको बात बताती हूँ। उसको पोलियो लगा हुआ था, ठीक है। तो 2nd फ्लोर पे हमारा क्लास था। तो लंच टाइम मैंने उसको नीचे से कटलेट, कैंटीन का होता है ना, या समोसा खाना होता था। मैम आप हमेशा ही सबके लिए अच्छा ही चाहते हो, आप हमेशा बेटरमेंट चाहते हो, तो आशीर्वाद मांगना ही क्यों है लोगों को? यस, वही समझना चाहिए। तो मैं उसको अक्सर, सिंस चाइल्डहुड हम हेल्पिंग नेचर के होंगे ही, तो वो नीचे नहीं जा पाती थी, तो मैं उसके पास पॉकेट मनी होता था, मैं उससे ले लेती थी कि लाओ मैं नीचे से लाके तुम्हें दे देती हूँ। तो आए दिन मेरे को लंच में रहता था कि उससे एक बार जाके मैं पूछ लेती हूँ कि तुमको कुछ खाना है, तो मुझे नीचे जाके मैं ले आऊंगी। नीचे कैंटीन में बहुत भीड़ होती थी और पोलियो की थी, वो सीढ़ी से उतरती जाती भीड़ वो, तो मैं उसके लिए अक्सर ला देती थी, ठीक है। वो बात मुझे याद भी नहीं था, क्योंकि मैंने बचपन में उसके लिए किया और मैं भूल गई, क्योंकि किसी की हेल्प गुनगान गाने के लिए कि वो तुम्हारी तारीफ करे इसलिए नहीं होता। मैम आपके यहाँ मैम आपकी यही एडवाइस चेंज्ड माय लाइफ पॉजिटिवली एंड दैट मोटिवेट्स टू डू मोर एंड हेल्प अदर्स। थैंक यू। कुछ दिन पहले शी मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। आई डोंट नो उसको कहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर मिला, लेकिन लिंकअप रहता है ना, अगर एक को मिल गया, एक किसी दोस्त को कभी दिया था 4 साल पहले, तो इससे उससे बढ़ते रहता है। जब आप फेमस हो जाते हो और एक सेलिब्रिटी कैटेगरी में आ जाते हो, तो जानते हो ना लोग किस तरह से कॉन्टैक्ट करते हैं एक दूसरे को। उसको मेरा नंबर मिल गया। शी मैसेज मी कि उसको प्रॉब्लम है, कुछ फीमेल प्रॉब्लम है, उसको बेबी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मैंने देखा और मुझे समझ आ गया स्कूल का फिर कोई झंझट है।
और वो वन ड्रॉप मैजिक और लाइट के बारे में पूछ रही थी कि मुझे एक बार पर्सनली समझा दो। तो मैंने देखा, और मेरा एक एथिक है अपना पर्सनल, जिससे मैं हिलती नहीं, कि अगर सब्सक्राइबर खुद से वीडियो देख के उसका नोट्स बनाएंगे तो तुम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर पे आकर के मेरे से डायरेक्ट बात करके तुम मत खरीदो, बेहतर है। लेकिन अगर तुमको जानना है कि वन ड्रॉप मैजिक लाइट कैसे वर्क करता है, कैसे डोज है, तो जाके लाइव चैट देखो। तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मेरी क्लासमेट थी और मैं उसको पहचान ही नहीं रही थी कि वो कौन है। उसने सिर्फ लिखा इससे मिला नंबर, कैसी हो, हम आई एम प्राउड ऑफ यू, ये सब लिखा। तो मैंने देखा, लेकिन इग्नोर मोड में था कि मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। 4 दिन मैडम ने वेट किया। 5वें दिन लिखा, तुम जैसे लोगों की औकात कितनी बढ़ जाती, स्कूल में चमची की तरह आगे पीछे नाचती रहती थी, याद है लंच में हर समय मेरे से पैसा मांग के मेरी चमची तुम मेरे लिए कटलेट और समोसा लाने जाती थी। एंड आई वॉज थिंकिंग, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं बहुत घोड़े दौड़ाए दिमाग के कि मैंने किससे पूछ करके उसके लिए समोसा और कटलेट ला दिया। 2-3 दिन बाद अचानक क्लिक किया। उस समय तो मैंने पढ़ा और मैं बहस नहीं करना चाहती थी, तो उसको ब्लॉक कर। 2-3 दिन बाद ध्यान आया, धरती रही हो तो उसको पोलियो लगा हुआ था। तो सोचो, इस एज में बच्चा नहीं हो रहा, जिंदगी भर से पोलियो लगा हुआ है। सोच कितनी स्मार्ट है कि मैं उसकी चमची थी इसीलिए उसको कटलेट समोसा ला के दी। एक बार भी दिमाग में नहीं आया, जब उसको कोई नहीं पूछता था क्लास में, तो मेरे लिए ड्यूटी बन गया था कि हर लंच टाइम मुझसे पूछो तुम्हारे लिए पानी ला दूं, तुम्हारे लिए कुछ ला दूं नीचे से, इसलिए कि वो नीचे न जाए। तो वो मैं चमची थी और मैं करके भूल भी गई। और ये मुझे आज इसलिए याद आया है कि इन डिफरेंट नंबर सी रोट मी मैसेज, आज सी रोट मी मैसेज, आशीर्वाद दे दे तू मुझे कि मुझे बच्चा हो जाए, मैं बहुत परेशान हूं। देन अगेन वो चमची से आशीर्वाद मांग रही। कभी सुना आपने चमची से आशीर्वाद मांगते? हम तो उसके चमची थे ना। सोच के देखो। ओ गॉड, कितनी गंदी सोच है। क्या बोलूं मैं? यस मैम, वन ड्रॉप मैजिक के इतना ज्यादा वीडियो है, वाई पीपल आर सो लेजी। सोच के देखिए ना। आप तो हेल्प करते हैं, ओ माय गॉड हाउ सेल्फिश, किसी का अच्छा नहीं कर सकते। हाँ वही बताओ ना, दैट्स अनबिलीवेबल। मेरे लाइफ में ये होता है। वो अपने चमची से उसको बच्चा हो जाए, आज आशीर्वाद मांग रहे हैं। उसने मुझे लिखा था वो ही सब कि भाड़ में जाए तेरा प्रोडक्ट, ये सब उटपटांग गंदी गंदी लिखी जा रही थी। उसी बीच में मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। 2 नंबर की चीजें बनाती है, 2 नंबर का धंधा करती है, ये सब लिखना शुरू, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं ना, वो गुस्से में वो टाइप किए जा रही थी। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था कि बहस नहीं करूंगी मैं। अपने कभी भी किसी क्लासमेट या किसी से बहस नहीं करती। वो लिखते हैं ना, तेरे को धन का घमंड हुआ है, स्कूल में कैसी थी, पिद्दी सी, किसी से बात नहीं करती थी, आज कितना चिल्लाती है, ऐसा लिखते हैं ना, क्योंकि उनको कुछ गुस्सा सा, खुंदक सा होता है। क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी ना, मैं बोलती होती नहीं थी, साइड बैठी रहती थी। तो लिखते हैं ना कि याद है स्कूल में मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, अभी भौंकती रहती है। बहुत बोलते, बहुत गालियां देते हैं। अगर उन्हें हाय लिखा है ना, मैं उनका जवाब नहीं दूंगी तो नेक्स्ट वो गालियां बकने लगती, क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत सीधी थी, किसी से नहीं लड़ती थी, तो अभी भी नहीं लड़ेगी। और मैं अभी भी नहीं लड़ती हूँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ, मेरे को बहस नहीं करना। और मुझे याद इसलिए क्योंकि आज उसने कहा तू ब्लेस कर दे, तू ब्लेस कर देगी तो हो जाएगा बच्चा। दैट हर्ट्स मोर देन दैट कि उसने मुझे गालियां दी। यस मैम, आई रिमेम्बर यू हैड टोल्ड अस अबाउट हर। ये 1 साल पुरानी बात है शायद ना, मेरे ख्याल से अहिल्या 1 साल पहले का घटना है। लेकिन आज जब उसने फिर से किसी और नंबर से लिखा ना मेरे को कि तू आशीर्वाद दे दे, बस तेरे आशीर्वाद की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए, और मैं माँ बन जाऊंगी, तू अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकती। तो वो तो चमची थी ना मैं उसकी। यस मैम, यू टोल्ड अस बिफोर। सोच के देखो। इट्स, हाँ 1 ईयर हो गया ये घटना को। ये सारे मेरे इंस्टाग्राम पे बैठे हैं, कैसे पता है ये बात कि मैंने 5 दिन का फास्ट किया? कैसे मालूम है? सपने आए?
मुझे गाली देने के बाद मेरे इंस्टाग्राम पर बैठी हुई है, इतना कि मैं चमची हूँ। मुझे तो ऐसे लोग पे बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता, मुझे खुद को दुख होता है। गालियां देने के बाद आशीर्वाद भी मिल जाए तो वो आशीर्वाद भी हाँ किस काम का। यस मैम, हमें भी याद है हम कितने दुखी हुए थे उसने ऐसा। आज आशीर्वाद मांग रहे तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड। बचपन में ही तो मेरे कैरेक्टर को समझ लेना चाहिए था ना कि मैं कितनी केयरिंग हूँ, कि मुझे डेली लंच में मेरे को अपना ड्यूटी मालूम था, जबकि उसने मुझे अपॉइंट नहीं किया कि मुझे उसके पास जाना है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे सेक्शन में नहीं थी, मैं डी सेक्शन में थी और वो बी सेक्शन में थी, मेरी क्लासमेट नहीं थी। मैं अपने क्लास से निकल के उसके क्लास में जाती थी उससे पूछने। ये भी एक बात बताऊं, मेरे सेक्शन की नहीं थी, हम लोग एक सेम क्लास में पढ़ते थे पर सेक्शन अलग अलग होता है ना, ABCD। तो हम डी सेक्शन में थे ना, क्योंकि S से नाम है ना मेरा, तो हम डी सेक्शन में थे और वो बी सेक्शन में थी। बी से कुछ, बी से ही शायद उसका नाम, हमको याद भी नहीं उसका नाम क्या है। नहीं, कंचन नाम है वो, जैसे हमको याद नहीं है। समझ रहे हो, दुख नहीं लगता। तो ये समझ में आया कि इतने गड़े गड़े लोग अंदर से 5 दिन का फास्ट किया, लेकिन खाली 5 दिन के फास्ट से फर्क नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी होगी जो इनको मेरी तरफ खींच रही। कितने काइंड हो आप। मेरा, मैं हूं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट कितने केयरिंग, क्या लिखा चला गया ऊपर, कितने केयरिंग है आप मैम, सो काइंड। एक्चुअली मैं चाहूँ ना चाहूँ ऐसी हूँ ही मैं मेरे को अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना और मुझे उसका जवाब मालूम होता है और वो जवाब मैंने 10 बार दिया हुआ होता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं उस पर चिल्लाने लगती हूँ, बुरी तरह से भड़क जाती हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता होता है कि उसका आंसर नहीं देंगे तो वो परेशान होगा अगला। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि गुस्सा करने के बाद मैं उसको रिप्लाई जरूर दे देती हूँ कि वो परेशान ना हो। एक गड़बड़ी की है कि वो तंग कर रहा है, वो बता दिया। ये मेरा कर्मा है कल्याण, कि इतने केयर के बाद भी ऐसे करने बहुत हर्टिंग होता है। ये मेरा कर्मा है, कुछ मैंने पास्ट लाइफ में किया होगा जो मुझे इतना वो करते। कुछ लोगों में इमोशन ही नहीं होता और ग्रेटिट्यूड भी नहीं, हमको समझ में नहीं आया। मैम आप इतने स्टार्टिंग से बहुत हेल्पफुल रहे हो, इसलिए ही आपको यूनिवर्स ने अपने आपके एज अ डॉटर ढेर सारी एनर्जी से नवाजा है। हाँ, इट मे बी, हो सकता है, बट कोई मानता नहीं। मेरे पर्सनल लाइफ में मेरी मदर, फादर, सिस्टर, शैलेन या दोस्त लोग, दे आर लोडेड विथ कि कुछ उल्टा बोल देना चाहिए। ठीक है, शैलेन तो थोड़ा बहुत कभी कभी मान भी लेता, बाकी तो कोई मानता ही नहीं। शैलेन तो थोड़ा बहुत कभी कभी होता है उसको कि मान ले, लेकिन बाकी तो बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। एवरी टाइम दे आर रेडी टू बम्बार्डिंग कि इसको कुछ बुरा बोल देना चाहिए। व्हाट यू आर डूइंग ऑन ऑनलाइन, मेरे पेरेंट्स का यह कहना है, तुम क्या करते रहते हो पता नहीं, पागलपन, उसके बदले में हमको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो समझा नहीं सकते आप, कुछ भी नहीं समझा सकते हो, सुन सकते हो वो गुस्सा कर रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सुन सकते हो। ठीक है, फ्रेंड्स में भी ऐसा ही है, आपस में गॉसिपिंग। अच्छा, अगर मान लो 5 दोस्त मिले आपस में और सब ने मिल करके मेरे नाम का मजाक उड़ाया, ऐसी लगती है, वैसी लगती है, चूतिया बनाती है, ऐसा जो भी बोला, तो उसमें से एक आके हमको बताएगा तो मेरा बेस्ट नहीं हो जाएगा। जो बता रहा है वो सबसे कमीना है जिसने बताया है, क्योंकि उसको गुड बुक में भी रहना है। वो मुझे व्हाट्सएप के उनके ग्रुप चैट में मेरा जो मजाक उड़ा उसका प्रिंट स्क्रीन निकाल के दिखाएगा, उससे तो हर्ट ही होंगे ना हम। दैट इज नॉट गुड। एक्चुअली जो चूली लगाता है उससे बदतर कौन है?
छिप के बैठते हैं फिर उस ग्रुप में अगर मेरी बातें चलती है तो, क्योंकि तो जलन है ना, वरना हम तुम्हारे व्हाट्सएप का टॉपिक ही क्यों, हमको तो तुमसे मतलब नहीं, सालों से मिले नहीं, हम तुम्हारे ग्रुप में नहीं, हम स्कूल में कभी पढ़ते थे तब तुम्हारे नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखते थे, तो आज मेरी टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है जिस पे बात करना चाहिए, जिसमें कि हम दो, अगर मैं लक्ष्मी नगर के उस छोटे से घर में अपना बच्चा पाल रही होती तो तुम मेरे बारे में कभी बात भी नहीं करते। आपके भी बहुत सारे फ्रेंड है, क्या गॉसिपिंग करते हैं आपको लेके, क्योंकि एक इंसान सक्सेसफुल हो गया तो उसको गाली दे देना चाहिए, तो मैं ये देखती हूँ। लेकिन वही व्हाट्सएप ग्रुप के लोग मजाक उड़ाने वाले, जिसका प्रिंट स्क्रीन मेरे पास है, वो आज सारे आशीर्वाद मांगने पे, तू एक बार मिल ले, एक बार गले मिल ले यार, बहुत दिन से मिले नहीं, चलो पार्टी लॉकडाउन लगो, नहीं नहीं तू मिल ले एक बार, हेलो अच्छा तू लाइव पे तो आजा, हम लोग ग्रुप चैटिंग करते, क्योंकि उनको दिख रहा है कि अगर हम इससे फेस टू फेस लाइव बात करेंगे तो शायद कोई एनर्जी मिल जाए। ये क्या है इस तरह से कोई चीज पास होती है, इडियोटिक। इससे फोन पे बात कर लेंगे धड़ाधड़, जिसको देखो हल्का सा भी जानने वाला, जो दोस्ती की दुहाई दे रहा था मुझे कि आज से 5 महीना पहले कि वी आर बेस्ट फ्रेंड, वो 5 महीने में उसको मेरी याद नहीं, वो नोट छापने में कहीं बिजी था, अचानक से 5 दिन का फास्ट देख के मेरी याद है, कॉल मिला रहे, दुख होता है, दुख होता है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में आपको मेरी याद आई थी कि मैं बहुत हाई एनर्जी हूँ, बीच में आप नोट छाप रहे थे, उसके बाद फिर कब याद आई आपको मेरी, अगले लॉकडाउन में, क्योंकि वो सोचते हैं ऐसे करके इसके रिप्लेस कर लेंगे। ये पैसा नहीं है जो तुम चोरी कर लोगे, हम जिससे खुश होंगे उसको ब्लेसिंग अपने आप पास हो जाएगी, जिससे चिढ़ेंगे तुमको लग जाएगी, डरते भी नहीं इस बात से, समझ। मैं किसी भी बात पे अगर तुम आगे से कुछ बोलोगे ना, हर चीज के लिए मैं पर्सनल अपने फिजिकल ट्राई करती हूँ, आपको बहुत ऑड लगेगा लेकिन इट्स बीइंग आई थिंक 70 डेज मैंने अपने हेयर नहीं वॉश किया, बस ये देखने के लिए, क्योंकि मुझे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि बाल अगर नहीं, मेरे बाल से ऐसा लग नहीं रहा होगा आपको, बाल नहीं धो, अगर मैं आपके प्रोडक्ट यूज करूं हेयर वाले और अगर मैं उसको रेगुलर यूज ना करूं तो क्या मेरी ये चीजें खराब हो जाएगी, उसको देखने के लिए। आपको याद है वन ड्रॉप मैजिक मैंने पीरियड में खा लिया था कि क्या नुकसान करेगा। सेल्फिश लोग होते हैं लोग। यस जी मैम, बिल्कुल सही कहा। मैं मेरे लिए भी कोई हमने 70 लोगों पे ट्राई नहीं किया हुआ है, मैं अपने आप पर ही ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन हाँ ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है कि इचिंग नहीं हुई मेरे सर में, ये मेरा जेन्युइन रिव्यू कि मेरे बाल 70 दिन से वॉश नहीं हुए, आपको दिख नहीं रहे होंगे ऐसे, क्योंकि हम झूठी बात नहीं बोलेंगे, बस इसलिए कि प्रोडक्ट नया है। कौन बताएगा कि अगर तुम इसको यूज करने के बाद अगर छोड़ देते हो और कुछ भी ना करो तो क्या लगता है, आफ्टर रिजल्ट क्या है, ये क्वेश्चन था सोशल मीडिया पे, छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो वो मैं अपने ऊपर ही करके बता सकती थी, किसी और को बलि का बकरा नहीं बना सकते थे। आप अपने ऊपर ही ट्राई करते, यस, और जो है रिजल्ट है तुम्हारे सामने, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, इनफैक्ट हेयर कलर भी नहीं किया, व्हाइट हेयर दिख रहे होंगे आपको, ये देखो। अब 1-2 दिन में मैं करूंगी क्योंकि बाल इतने लंबे लंबे हो गए सफेद वाले, समझ रहे हो। हेयर ग्रोथ नहीं रुकी, हेयर ग्रो हुआ है, जब से है ये देखो इतने लंबे लंबे ये सारे बढ़ गए, हेयर ग्रोथ भी हो गई उस बीच में, हेयर फॉल नहीं हुआ, मेरे कंघे में बाल नहीं आए, मुझे किसी भी तरह का एलर्जी नहीं हुआ, जबकि इतने दिन अगर बाल ना धो तो एलर्जी हो जाएगी, मुझे डिस्कम्फर्ट होगा, मुझे सिर्फ गर्मी लगती है, इसलिए कि बाल को हमेशा धोना चाहिए, गर्मी लगती है, एक फैक्ट है कि गर्मी लगती है, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई सफोकेशन नहीं हुई। इनफैक्ट इतने दिन में तो चिपचिपापन आ जाना था, चाहिए था, एक मेरे को ऑयली हो जाता है बाल, अगर मैं धोऊं नहीं तो बाल में तेल निकल आते हैं, समझ रहे हो, मेरे को क्रैम्प आ रहा है पैर में, समझ रहे हो, तेल निकल आते हैं, वो भी नहीं हुआ, एकदम ड्राई है, मतलब ड्राई एकदम डिफरेंट है, एकदम देखो, इससे ज्यादा सबूत नहीं दे सकते, यह मैंने अपने सोल सेटिस्फेक्शन के लिए किया, सेल करने के लिए नहीं, समझ रहे हो।
बाकी तुम जब अपने सर पे जो जिन लोगों के पास है खुद यूज करोगे तो तुम्हें पता होगा तुम्हारे को कैसा रिजल्ट देता है। वो बोलने की जरूरत नहीं कि तेरा हो गया मेरा तो नहीं हुआ। हमने आपके लिए ही किया है। आप लोग जिन जिन ने खरीद लिया वो ट्राई करके देख लो कि कितना सच है इसमें। जिन्होंने खरीदा हुआ क्या है, जो मैं ये नहीं कह रही हूँ देख के खरीदो, जिन्होंने खरीदा वो उनको तो पता होगा कि क्या सच्चाई है। लेकिन अगर डिवाइन बिहेवियर है तो उसका इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए मेरे को किसी चीज के लिए कंपेल करो। आशीर्वाद दो माँ, आशीर्वाद दो। मैं इस चीज से बहुत दूर भागती हूँ। देवी प्रकट हो, प्रकट हो, देवी प्रकट हो। अगर आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, आप मुझे माँ करते हैं, तो आप इस चीज को समझो। एनर्जी होती है, मैजिक होता है, फिर लेकिन डिवाइन बिहेवियर से होता है। अगर आपके मन में जरा सा भी छल है ना तो ये नहीं होगा, नहीं होगा। आप सबसे प्यारे और प्योर हो होल यूनिवर्स में। थैंक यू सो मच। और मैं इस जो आप मुझे बोलते ना आप पे ब्लाइंड फेथ है ये वो, मैं उस पोस्ट पे आना आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना कठिन है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वो पोस्ट मेंटेन रहे। किसी तरक्की पे जाना इजी है, वहां पहुंच जाना बहुत आसान है। उसको मेंटेन करना, उस स्टारडम को या उस इज्जत को या उस ग्रेस को या उस पोस्ट को मेंटेन करना बहुत कठिन होता है। यस, ये हफ्ता मुझे भी ब्लेसिंग मिला मगर मुझे पता नहीं था, है ना। ये पिंक मून में जिसने भी डिवाइन काम किया सबको ब्लेसिंग मिली होगी। पीपल शुड बिलीव first the every product will work। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। बहुत लोगों ने डिवाइन काम किया होगा इस दौरान जब ये पिंक मून लग रही होगी, और बहुत खुश हूँ इस बात से कि अगर इतना गुना एनर्जी उसका बढ़ा होगा तो इस वर्ल्ड को बदलने में उनकी एनर्जी काम आएगी। इट्स नॉट अबाउट ओनली मी, मतलब क्या कहेंगे, आई डिस्कस्ड अबाउट माई सिचुएशन, बट एग्जैक्टली सिर्फ मैंने ही तो नहीं इस पेंडेमिक में हाथ डाले। हम तो बहुत छोटा हिस्सा रहे होंगे, एक वीडियो के थ्रू कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से मेहनत। बहुत लोग अपफ्रंट लगे हुए हैं और बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो डिवाइन एनर्जी है ना, वो अपने आप उन डिवाइन लोगों को जाके लग जाएगी, क्योंकि वो उसका वेट कर रहे कि कौन कौन इसका भागीदारी किस किस को मिलना चाहिए। मैं वो सबूत दे रही क्योंकि मैंने वो देखा आंख के सामने, वो रिजल्ट देखी कि इतने लोग अचानक से मेरे पीछे आए जिनको सालों महीनों मेरी याद नहीं आती है। वो लोग आ गए। जैसे अच्छा अब देवी जी प्रकट हुई, अब लड्डू खाने का टाइम है। उससे पहले तो देवी जी अपने अवतार में नहीं आई थी, तो हम जाकर के उसका वीडियो या पोस्ट लाइक करके क्या करते, जाके हार्ट दे के आते। अब हमको मेरे लाइफ में चेंज आ जाएगा। नहीं, शक्तियां ऐसे काम नहीं करती, तुझे लग जाएगी, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन ही गलत है। तुम्हारा इंटेंशन लूटने का, और ऐसे में ये एनर्जी है, गोलगप्पे नहीं। कॉट यू मैम, लव फ्रॉम सिंगापुर, हाय वंदना जी, समझ रहे हो, दिस इज डिवाइन एनर्जी जो प्योर को ही मिलेगा और अपने आप मिलेगा। अगर मैंने सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जिस हिसाब से अपने इर्द गिर्द लोगों को भागते हुए देख रही हूँ ना, आई फेल्ट लाइक दैट। मतलब शाम के टाइम मेरे को ऐसा लगा कि हजारों लोगों की जान मैंने बचाई जरूर है, कि हिम्मत कर करके लोग बच गए। किसी ने, जैसे मैंने बोला तो किसी ने देखा वीडियो, उसने अपने चाचा को समझाया, किसी ने अपनी वाइफ को, किसी ने अपने हस्बैंड को, बच्चे को, पड़ोसी को, कर करके ये अवेयरनेस फैली है। वरना इतनी शक्ति कैसे इर्द गिर्द है, कितने लोग अट्रैक्ट हो गए। ये सबूत है ना, ये एक तरह का प्रूफ है ना। हम भले नाराज हो रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं लोग, लेकिन ये एक प्रूफ भी तो है ना, कि मतलब अगर ये अट्रैक्ट हो रहे, मतलब ये शक्तियां काम करी, मतलब बहुत लोगों की जानें बची होगी, तो फिर फ्लावर फाउंटेन बना।
और फ्लावर फाउंटेन किस लिए बनता है कि तुम्हारे घर में फ्रीज है? नहीं, फ्लावर फाउंटेन इसलिए बनता है कि तुमको और ताकत आएगी, तुम और मदद करोगे, तुम्हें और ताकत आएगी, तुम और मदद करोगे, तुम्हें और आएगा, तुम और मदद करोगे। फ्रिज ये सब तो एडेड एडवांटेज है कि फ्रिज टीवी तुमको क्या मिल जाएगा, वो तो मेटल एनर्जी, वो तो आना ही है। लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी, जो लव एनर्जी रोटेट करेगी, वो कितना गुना बढ़ेगी। वो डिवाइन पावर मैं अपने घर में देख रही हूँ। आई वॉज सो अनॉयड। ऐसे में तो मेरे शैलन का एकदम बम्बार्डिंग लड़ाई हो जाना चाहिए। मैं अनॉयड हो जाऊं तो शैलन सपोर्ट नहीं करते, वो संभाल नहीं पाता मुझे। जितना आज में तो ऐसा लग रहा था ना कि जमीन पर लौटने लगूंगी, रोने लगूंगी, इतने गुस्से में और कितने परेशानी में थी। एंड मैं रात के 1 बजे नीचे चली गई थी टहलने के लिए ना। ही सेड अकेले मत जाओ, मैं आ रहा हूँ। और वो आदमी मेरे साथ 3 घंटे तक चलता रहा अपार्टमेंट के चारों तरफ, जो कि वो कभी नहीं किया। और जब मैंने कहा कि चलना चाहिए ऊपर, अब बहुत रात हो गई है, सो तुम थक गए होगे, क्योंकि उसका नेचर ऐसा नहीं है। मेरे को ऑकवर्ड लग रहा था कि भाई ये आदमी मेरे साथ क्यों घूम रहा है, क्योंकि वो ऐसा नेचर का नहीं है मेरा साथ दे। तो हमको एक होता है ना, जैसे आप किसी पड़ोसी के घर में आ जाओ और पूछे चाय पियोगी, तो ऑड जैसा नहीं लगता, उसे झिझक सी हो रही थी कि चलते हैं ना, ठीक है ना, हो गया ना, इतना तो कर दिया, ऐसे झिझक सी हो रही थी। देन ऊपर आते ही सेड चाय पियोगी, बना दूं। एंड आई वॉज जस्ट शॉक्ड। एनर्जी पक्का बढ़ी, वरना ये चेंजेस कभी संभव नहीं है। और चाय पियो बना दूं का मतलब ये नहीं था कि तुमको बना के 1 कप दे दे और अपने फुट ले। 2nd कप उनका भी था जो मेरे साथ बैठ करके घंटों पीते रहे। तुम सो तो जाओगी ना, कंफर्म हो कि तुम ठीक हो। मैंने कहा मुझे लाइव जाना है, क्योंकि मुझे ये बातें बतानी है। ठीक है तुम लाइव, ठीक है लाइव जाओ। इतना सपोर्ट मतलब मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करती। तो चेंजेस आए हैं। हर तरफ से चेंजेस आए। जब एक इंसान ये कहने लगे, पता है शालिनी प्रॉब्लम मिस्टेक कहाँ है, कि मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ तुम्हें। उनको ये बात समझ में आ रही कि अगर तुम्हें अप्रिशिएट करें, तुम्हारे पावर्स को समझे, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में आए ना। याद है जब मैं मिला था तो मैं तुम्हें फूल देता था, उसके बाद मैंने ये करना छोड़ दिया। ये पुरानी बात, मिले कब थे तुम भाई? 18 साल पहले। सुबह सुबह देखो इसको उधर कैसे करते कैमरे को, ये रहा। नीचे कोई झाड़ू दे रहा है। ये चीजें जो समझ रहे हो, सुबह की रोशनी में मेरे सारे तिल दिख रहे। नहीं 1 2 इतने सारे, ये काश वो ऐसा ही चेंज हो जाए। ये बहुत सपोर्ट है। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, ये तो जादू ही हो गया। यस, लाइफ में चेंजेस वो दिख रही और बहुत अच्छा लग रहा है जो दिख रहा है। मुंबई में लाइट चली गई, स्ट्रेंज। ये लाइट नहीं जाती, अंधेरी है ना, अंधेरी में लाइट नहीं जाती। फेस भी कितना ग्लो कर, हाँ डे लाइट में तो करेगा ही, वहाँ तो अंदर लाइट कम रहती है ना, तो नहीं ग्लो करेगा। डे लाइट में तो ग्लो करेगा ही। अब फास्ट में, अब 48 आवर्स के फास्ट में है, तो मेरा 36 आवर्स हो गया, मतलब अप्रोक्स 32 आवर्स हो गया। 10 बजे, अभी कितना टाइम हुआ है? 10 बजे 36 होगा, तो जोड़ लो, 32 के करीब हुआ होगा। शाम को खाऊंगी। और रेगुलरिटी में तो चीजें वो होती है ना। ब्यूटीफुल लुक्स टू क्यूट।
आपको देख के सन की बहुत सुन के सुकून मिलता है, प्यारी डॉक्टर। ठीक है ना, तो मैं बस इतना ही कह रही थी कि हाउ इज गगा, सेंडिंग लव टू हिम, ही इज स्लीपिंग। ठीक है, दे दूंगी आपका प्यार। वो छोटी सी दीदी छोटे से बच्चे को प्यार कर रही हो, देखो। पता नहीं ये जूम होता है कि नहीं, ये देखो वो छुटकू सा बच्चा है, वो कबूतर देखना है उसको। उसकी दीदी के पैर पे चढ़ा जा रहा है, ये देखो कितना नौकरी। ये देखो कितना केयर है। आ जा भाई, इधर चढ़ जा, यहाँ से चढ़ के उधर चढ़ जा। उसको ट्रिक भी बता रही कि कैसे करना है। So it's morning time। सामने एयरपोर्ट है लेकिन प्लेन नहीं उड़ रही। इतनी देर में तो 6, 7, 10 उड़ जाती थी जब इंटरनेशनल फ्लाइट चलती थी। पर अभी नहीं उड़ रही। चलती हूँ फिर मैं, जाऊं? क्या कहते, बोलने को कुछ नहीं, अचानक से लाइट चलेगी, बोलने को कुछ नहीं है। जैसे हम बिजली से चलते हो कि बिजली रहेगी तो वहाँ पर बोलने को बहुत कुछ रहेगा, बिजली चलेगी अब कहाँ बताए भैया, बोलने कुछ है नहीं। यू लुकिंग सो फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। बस सारे दिन और रात आपको सुनती हूँ, खुद को खुश नसीब मानती हूँ। आप मेरी लाइफ में हो इतने सालों से, डे 1 से आपको पूछती हूँ। इट्स सो गुड टू हियर यू, थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा लग रहा है मॉर्निंग व्यू। नहीं जाऊं? मैं जब फोटो लेती हूँ ना तो ऐसे ही लाइट में कोई ले लेती है। और सच बताऊं, जब मुझे कोई लिखता है ना फिल्टर यूज किया तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे मेरा चेहरा ऐसा है जो इनको लगता है कि मैंने फिल्टर यूज किया। हाँ, खुशी होती है मुझे कि अच्छा, मतलब फिल्टर की बेटरमेंट के लिए यूज करते हैं ना। तो लाइव पे अगर आप वैसे दिख जाते हो कि आपको लगे कि आप फिल्टर यूज कर रहे हो, इससे बेहतर क्या होगा? नहीं? सुबह सुबह यहीं पिंजरे से बाहर देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, मैं 11th फ्लोर पे हूँ, तो आपको ये झोपड़पट्टी जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये एक एक घर 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तक बना हुआ। ऊपर ऐसे लगा हुआ क्योंकि बारिश आती है तो इन्होंने ऐसा बनाया हुआ ताकि इनके पानी ना हो। लेकिन बहुत ऊंचे ऊंचे घर है, सारे ऊंचे ऊंचे है, 4th फ्लोर 3rd फ्लोर ऐसे बने हुए ये सारे। यहाँ पे लोग इंग्लिश में लड़ते हैं। हमारी मैम है ही इतनी खूबसूरत। हाँ, खूब मक्खन लगा लो। हाँ जी मैम, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। यस, कॉम्प्लीमेंट ही है जब आपको कोई ऐसे देखे और कहे कि नहीं यार तूने मेकअप किया, तूने फाउंडेशन लगाया, तूने हाइलाइटर लगाया। नहीं, हम तो बस एक लिप कलर लगा ले उसी में बहुत, वो भी ठीक से स्प्रेड नहीं। देखिए सुबह इतनी हसीन भी होती है। अब हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सही में इंग्लिश में लड़ते हैं लोग, क्रिश्चियन है ना, तो क्रिश्चियन का तो मदर टंग होता है ना इंग्लिश। तो वैसे जैसे मेड होती है ना, वैसे ही कपड़े पहने होते हैं फटे पुराने। मेड भी होती है इसमें से काफ़ी, तो मेड की ड्रेसअप्स रहती है, जैसे साड़ी पहना हुआ है, ये सलवार सूट पहना हुआ एकदम पुराना सा, और झाड़ू दे रही है सड़क पे, और इंग्लिश में लड़ रहे होते हैं आपस में। तो बड़ा अजीब लगता है देखने में कि उनको हिंदी ही नहीं आती है। तो
देख के हंसी आती है। क्योंकि ऐसा ऐसे ड्रेसअप में ऐसा फील होता है ना कि उनको इंग्लिश नहीं आती होगी, मतलब एकदम बहुत गरीब से जो लोग जो रहते हैं उसमें वो। आप जिसके साथ हो उसके सुबह हसीन होती है। बस आप ही को देखने का मन करता है मैम। अरे बाप रे। सोच के हंसी आ रही ना, मुझे तो देख के हंसी आती। मैम सच्ची फेस कंटूरिंग जैसा इफेक्ट है। हाँ मेरा ऐसा है ही, ऐसा लगता ही है कि कंटूर किया हुआ है, हाईलाइट होने लगता है। मेरे आईज भी ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं ना डार्क सर्कल, नहीं मेरे आईज ऐसे हैं जो लगता है कि आई सोडे लगा हुआ। ऐसा है ही। आपको खुश देखकर टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल दिल से सुकून मिल रहा। थैंक यू। यू आर लुकिंग सो, क्या लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। खूब मक्खन लगाओ मलिका, अभी देंगे 2 मुक्का। देखो हम दुखी होके आए थे, हम बहुत दुखी थे, दुखी होके आए थे, बट अब हम खुश हैं। सुबह सुबह आप दिख गए, लव यू सो मच। अभी तो 7 भी नहीं बजे, कितना टाइम हुआ है, 7 बज गए क्या? 7 बज गए होंगे ना, हमने 6 बजे शायद लाइव स्टार्ट किया है, 7 बज गए होंगे। सोचो रात भर नीचे ग्राउंड में चक्कर काटती रही और फिर मैं वही बोलूँगी कि मेरा फास्ट 30 आवर से ऊपर हो गया है, लेकिन थकान थोड़ी दिख रही है। मैं बहुत मज़ा आ रहा है आपका स्माइल को देख करके। थैंक यू जी। हाँ डॉक्टर माँ, आपकी हंसी और प्यार देखकर बहुत सुकून मिलता है। लव यू। 7 बज गए ना? अच्छा उधर 7 बजे है, पाकिस्तान में 7 बजे, इंडिया में 7:30 बजे। लेकिन थकान तो नहीं दिख रहा, ऐसा लग तो जैसा लोग कहते हैं ना सुबह से कुछ खाया नहीं था इससे हो गया, वो मन पे होता है और डिवाइन पावर पे होता है, समझ रहे हो? और मैं बस यही एक संदेश देने की कोशिश इतने दिन से कर रही हूँ। ये खुश रहोगे तो सब संभव है, समझ रहे हो? ये सुबह आप आ जाती हैं तो माँ घर में सबको क्या बताती हूँ कि सुबह ही मुझे माँ के दर्शन हो गए। बिल्कुल भी नहीं मैम, एकदम फ्रेश लग रहे। यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। हाँ कुछ कुछ को तो मैं ऑलवेज ही लगती, रीमा को तो कभी मैं बंदर लगती नहीं। जाऊँ अब? टेल अस अबाउट फास्ट। फास्ट डिवाइन लोग करते हैं। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप डिवाइन हो? पहले ये बताओ। मुझसे जो भी फास्ट के बारे में पूछता है मुझे आश्चर्य होता है उनसे। हो क्योंकि आपको तो मैं जानती ही नहीं हूँ। मैंने कभी आंसू बहाया विनीता, मैंने आपको कभी नहीं देखा। ये पर्सनल पेज है। लव यू मैम। क्या है महा, क्या लिखा है? मैम आपका संदेश हमें और सारे लोगों को समझ आ गया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नो मैम मत जाओ। आई एम वेरी स्पिरिचुअल। नो यू आर नॉट। आपने मुझे कभी कंसोल नहीं किया। जो दूसरों की मदद ही नहीं करते, अपने सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअलिटी में दक्षिणा लेते क्या? आप पर्सनल पेज पे हो, आपका कभी कोई कमेंट नहीं दिखा, कैसे स्पिरिचुअल हो आप? मैम रियली यू हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्किन लाइक बेबी। थैंक यू सो मच। मैंने विनीता आपको आज तक नहीं देखा। 2 साल पहले मैं इस पेज पे बहुत रोई, बहुत सारे प्रकार से रोई। आप तो भी नहीं आए सामने। कैसे स्पिरिचुअल हो जो जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते? तो आप क्या योगा मेडिटेशन और फास्ट से सोचते हो आपको कुछ मिल जाएगा?
ऐसे आप ही जैसे लोग तो रात से तंग करे 2-4-5 दिन से। देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी मिल गया जो मैं बता रही हूँ पिछले 1 घंटे से ना, ऊपर वाला एक जरूर भेजता है रिप्लेसमेंट के लिए। मैंने कहा ना एनर्जी कभी मरती नहीं, आपको सामने से दिख जाएगा, कोई ना कोई पुश करके भेजेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी? ढोंग करना भगवान के सामने कि हमने व्रत किया है और हम नमक नहीं खाएंगे और उसके बाद हम फल से तोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। एंड जब किसी को जरूरत पड़े तो आप उसकी मदद ना करो मानसिक रूप से। सोशल मीडिया पे आप मेरे लिए क्या कर देंगे, लड्डू पेड़ा ला देंगे? नहीं ना। लेकिन 2 साल पहले कितने लोगों ने मुझे आत्मिक रूप से मदद किया होगा, 1 साल पहले आत्मिक रूप से मदद किया होगा, और आज भी करते हैं। इट इज़ वाइसी वर्सा। ऐसा नहीं कि मैं आपकी मदद करती हूँ आप मेरी नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे की करते हैं। और वो मैं आगे से बोलती हूँ कि कितने लोग हैं इस पेज पे, इस मंदिर के अंदर, जो ये मेरा पर्सनल पेज है, इसमें कितने लोग मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोग छिपे बैठे हैं जिनको मैं जानती ही नहीं हूँ। ये पॉप तब होते हैं जब इनको दिखता है मुझे इससे कुछ मिल जाएगा, और वैसे चीज़ें नहीं मिलती, वैसे सिर्फ लगती है। आप ऐसे ही स्माइल करते हो, थैंक यू। जब आगे से लोग एक लाइन भी ना लिखे, आपको कंसोल ना कर सके, आपके लिए प्रे नहीं कर सके, वो स्पिरिचुअल है। फिर मंदिर में क्यों है? इसलिए कि मैं बता दूं कि मैं फास्ट कैसे करती हूँ। तो वैसे ही आप मंदिर जाते हो तो वहाँ क्या मिल जाता है? इस लॉजिक को नहीं समझोगे ना, जब तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत एक्सट्रीम मुश्किल है लाइफ में, एक्सट्रीम मुश्किल है ऐसे लोगों का आगे बढ़ना, समझ रहे हो? बहुत ही ज्यादा। समझ रहे हो? चलो अब मैं चलती हूँ, 1.5 घंटे हो गए। मैं इसको डाउनलोड करके स्पिरिचुअल चैनल यूट्यूब पर डाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पर कई लोग इस मैसेज को नहीं देख पाएंगे। एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि मैं जो कोशिश कर रही थी कि आपको बिलीव दिला सकूं कि संभव है ऑक्सीजन लेवल को अपने दिमाग से कंट्रोल करके आप बिना सिलेंडर के ठीक रह सके, वो आप कर पाए। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो से पहले वाला जो इस चैनल पे, सेम स्पिरिचुअल चैनल पे अपलोड है, उसको आप लोग देख लेना। टॉपिक क्या है? ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल, स्पिरिचुअलिटी से ऐसे ही कुछ टॉपिक है, ठीक है? हेल्पिंग अदर्स, दैट इज कि अभी हबी ने मुझे पूछा व्हाट इज द मीनिंग, मेन पर्पस ऑफ योर मैम। आई सेड हेल्प अदर्स एंड मैजिक विल हैपन इन एवरी वे इन योर लाइफ। यस, थैंक यू डॉक्टर माँ, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। आज मेरी माँ ने मुझे बेटा बोला, मेरा दिल खुश हो गया। लव यू माँ। हाँ, तो मैं तो आपसे भी प्यार करती हूँ ना। आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, एक अच्छे इंसान हो। आपको जाने देने का मन नहीं करता। लव यू। हाँ, इशिका का तो कभी कुछ मन नहीं करता। चलो मुझे बाय बाय बोलो, अचिम्मी दो, ताकि मैं इसको अपलोड कर सकूं, क्योंकि ये फ़ोन के उससे चल रहा है, डेटा से चल रहा है, तो बंद ना हो जाए अपने आप। थैंक यू सो मच मैम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग टू यू मैम। थैंक यू सो मच। अभी मत जाओ, अभी अच्छा, अभी डेटा का प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइट नहीं है ना। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग्स। थैंक यू श्वेता, आप बहुत सपोर्ट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जितने भी यहाँ पर बहुत सपोर्ट करते हो, जिससे कि मैं और मोटिवेट होती हूँ काम करने के लिए। और सोचो, सुबह उठी हूँ, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैंने पार्लर में बाल सेट करा। ये देखो। और लग नहीं रहा है कि मैंने 70 डेज से हेयर वॉश नहीं किया। बस यही प्रूफ दे सकती है, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। ठीक है, जो आपने मुझसे क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने ट्राई किया। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम फॉर एवरीथिंग। लव यू मैम। चलो चिम्मी दो। चिम्मी तो खा ही सकते हैं फास्ट में। चिम्मी दीजिए, चिम्मी दीजिए, चिम्मी दीजिए, ढेर सारी चिम्मी। सबको डक चिम्मी। बाय बाय।